और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ओमिक्रॉन को लेकर अनिल विज का ट्वीट सामने आया है। छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा मिलेगी, स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज। इसके बाद अब ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये साफ कर दिया है कि छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा अब लोगों को मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ओमिक्रॉन को लेकर अनिल विज ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग लगातार ओमिक्रॉन को लेकर सजग नजर आ रहा है। जहां लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, वहीं टीकाकरण भी लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर अनिल विज ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट पर कहा है कि छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण लोग करवा सकते हैं। टीकाकरण की सुविधा छुट्टी वाले दिन भी लोगों को मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओमिक्रॉन को लेकर अनिल विज का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि छुट्टी वाले दिन भी अब टीकाकरण की व्यवस्था लोगों के लिए करवाई जाएगी। छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां ओमिक्रॉन को लेकर देश भर में मामले अब निकल करके सामने आने लगे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ तमाम राज्यों में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब यहां स्वास्थ्य मंत्री भी सजग नजर आ रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग यहां पर सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर ओमिक्रॉन को लेकर अनिल विज का ट्वीट भी सामने आ गया है। अनिल विज ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि छुट्टी वाले दिन भी टीकाकरण की सुविधा लोगों को मिलती रहेगी। टीकाकरण से ही युद्ध स्तर पर लड़ाई लड़ी जा रही है लोगों को वायरस के खतरे से बचाने के लिए। जहां कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन ने देश भर में दस्तक दे दी, उसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी सजग नजर आ रहा है। इसको लेकर अनिल विज ने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में यह मेंशन किया है कि छुट्टी वाले दिन भी लोगों को टीकाकरण की सुविधा मिलती रहेगी। बढ़ते आगे, रुक करेंगे रोहतक का। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर वार देखने को मिला है। 7 साल की विफल सरकार, भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर वार करते हुए कहा है कि 7 साल की सरकार की विफलता है। सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। एचपीएससी घोटाले पर भी भूपेंद्र हुड्डा बोले हैं, सरकार ने जांच नहीं करवाकर यहां अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से, जहां एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमलावर होते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, सरकार जांच नहीं करवा रही है, जिसके चलते यहां अपराधियों को संरक्षण मिलता जा रहा है। 7 साल की विफल सरकार, यह आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सरकार की तरफ लगाए गए हैं। सरकार पर यह आरोप लगाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करारा वार किया है सरकार पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर रोहतक से, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बार फिर से सरकार पर हमला नजर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है 7 साल की सरकार विफल है, सरकार से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। एचपीएससी घोटाले पर भी भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार जांच न कराकर संरक्षण दे रही है। और अब बात चंडीगढ़ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे, जहां आईएएस अशोक खेमका ने गनमैन लौटाया है। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान उनको गनमैन मिला था। आंदोलन खत्म होने के बाद गनमैन की उनको जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्होंने गनमैन को लौटा दिया है। नू का प्रशासनिक सचिव होने पर उनको गनमैन मिला था। दरअसल किसान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन के चलते उनको गनमैन दिया गया था, जो कि नू के वो प्रशासनिक सचिव हैं, जिसके चलते उनको गनमैन दिया गया था। और अब किसान आंदोलन खत्म हो गया है और आंदोलन खत्म होने के बाद उन्हें गनमैन की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद उन्होंने गनमैन लौटा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आईएएस अशोक खेमका ने गनमैन लौटा दिया है। किसान आंदोलन के दौरान उनको गनमैन दिया गया था, चूंकि नू का प्रशासनिक सचिव वो है और इसके चलते उनको गनमैन यहाँ किसान आंदोलन के दौरान मुहैया कराया गया था। लेकिन अब आंदोलन खत्म हो गया है। आईएएस अशोक खेमका ने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन खत्म होने के बाद गनमैन की उनको जरूरत नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां आईएएस अशोक खेमका ने गनमैन को लौटा दिया है।
उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन अब खत्म हो गया है। आंदोलन खत्म होने के बाद उनको गनमैन की जरूरत नहीं है। बता दें कि नूह के प्रशासनिक सचिव होने पर उनको गनमैन मिला था, लेकिन अब किसान आंदोलन खत्म हो गया है। किसान अपने अपने घरों को वापस हो गए हैं, जिसके बाद आईएएस अशोक खेमका ने गनमैन को लौटा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आईएएस अशोक खेमका ने गनमैन को लौटा दिया है। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते आईएएस अशोक खेमका को गनमैन मिला था। वहीं किसान आंदोलन के दौरान जो उनको गनमैन मिला था, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आंदोलन अब खत्म हो गया है। आंदोलन खत्म होने के बाद उनको गनमैन की जरूरत नहीं है, जिसके चलते गनमैन को लौटा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से। बढ़ते आगे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा वल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने इंडस्ट्रीज एरिया के सारण चौक से वर्लपुल आशयर रोड को आरएमसी से बनाने का कार्य का शुभारंभ किया। वहीं इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और सारण गांव की तरफ से दोनों मंत्रियों का आभार भी जताया। इसके साथ ही मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। बता दें कि इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहे हैं। ये एनआईटी के 1 इंच भी जमीन, ये एनआईटी के 1 इंच भी जमीन, मैं मंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूँ। मैं एक ही बात आप कहता हूँ, बल्लभगढ़ विधानसभा की एक एक शर्त है, एनआईटी की 1 इंच भी जमीन इसमें नहीं है। एनआईटी के रास्ता सब बल्लभगढ़ से, हम बुला सकते हैं, इनके बुलाने से हम नहीं आए। हमने बुलाया है एनआईटी वालों को, आप आइए बल्लभगढ़ विधानसभा में, हम सड़कों के रास्तों का जाल बिछा रहे हैं। मैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। महेंद्रगढ़ में प्राइवेट स्कूलों की ओर से नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं देने पर पेरेंट्स नाराजगी जता रहे हैं। दरअसल बीईओ और डीईओ कार्यालय में स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। अभिभावकों ने बच्चों के एडमिशन के लिए जद्दोजहद कर बीईओ कार्यालय पहुंचे और दाखिला नहीं देने वाले स्कूलों की बीईओ से शिकायत की। अभिभावकों ने यह भी बताया कि वो स्कूलों में दाखिले को लेकर दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन उनके बच्चों के दाखिले करने के लिए तैयार नहीं है। 21 तारीख को मैडम के पास आए थे, एप्लीकेशन दी थी। बोले जी आप तो जाना मत स्कूल में, कल जाना। कल गए, जो पहले दिन नई एप्लीकेशन दी थी वही हाल दूसरे दिन था। 3 दिन से 4 दिन से लगातार चक्कर काट रही हैं। आज गई, आज भी वही हाल है जो पहले दिन था। ये डेट लिखट जाएगी तो हम सर कहाँ जाएंगे। और अब बात तोशाम की करेंगे, जहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों के चलते करीबन पिछले 1.5 महीने से तोशाम के नजदीकी क्षेत्र में बंद पड़ी क्रेशर इकाइयों को खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया और क्रेशर मालिक, ट्रक मालिक, मजदूर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि क्रेशर मालिकों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे वो भारी आर्थिक दबाव में है, जिसके बाद उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ा और आगे जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। भिवानी को एनसीआर से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। भिवानी को एनसीआर से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो, एनसीआर से बाहर करो, बाहर करो, बाहर करो। औद्योगिक इकाई चालू करो, औद्योगिक इकाई चालू करो, चालू करो, चालू करो। हमारी सरकार ने कच्चे और पक्के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान समय पर करने के निर्देश दे दिए हैं। पक्के कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल जाता है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं होता, जिसको लेकर हरियाणा पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ से संबंधित कच्चे कर्मचारियों ने रोष जाहिर किया है। कर्मचारियों का कहना था कि अधिकारी और ठेकेदार मिलीभगत करके कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं देकर परेशान कर रहे हैं। इसके विरोध में सभी कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा संगठन
आज मामला है तो पिछले काफ़ी समय से हमारी जो लंबित पड़ी मांगों को लेकर हमने आज का धरना प्रदर्शन किया है। पहले भी पिछले समय भी हम करते आ रहे हैं अपनी मांग मुद्दों को लेकर, जो कि इन भ्रष्ट अधिकारियों ने हेड ऑफिस से आए लेटरों की सरेआम अवहेलना व उल्लंघना कर रखी है, जो पिछले समय भी हम आपके माध्यम से सरकार तक और अधिकारियों उच्च कार्यालय तक पहुँचाते आए हैं। तो अब जो है जो कच्चे कर्मचारियों को पीपीएफ ईएसआई और बैंक के माध्यम से भुगतान हो, इस चीज़ को लेकर कुछ कर्मचारी हमारे हटाए गए हैं। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। शुक्रवार को भी आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से दादरी के लघु सचिवालय में रोष प्रदर्शन किया गया। बता दें कि ये रोष प्रदर्शन लघु सचिवालय से प्रारंभ हुआ, जो शहर के मुख्य बाजार से निकाला गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की मुख्य मांगे ये हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साल 2018 में मुख्यमंत्री के साथ हुए समझौते को लागू किया जाए। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रधान राजवंती फोगाट ने बताया कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप नौकरी करने वाले हैं, आपका एहसास दूसरा है, हमारा दूसरा है, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा इनका समर्थन और विधानसभा में बात उठाई थी, इनका वाजिब है कि इनको मिलना चाहिए। आज हमारा धरने का 17वां दिन हो गया, तो हमने आज 17वीं भी मना दी है सीएम साहब की, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात तो सुन नहीं रहे, नहीं हमारी कोई सुध ले रही, नहीं हमारी तालमेल कमेटी के साथ बातचीत कर रहे। इसीलिए अब हम लघु सचिवालय से चलेंगे और काले झंडे लेकर अगर ढोलक बल्लक बजाकर पूरी दादरी में अपना रोष प्रदर्शन करते हुए काट मंडी के साथ में झाड़ू चौक तक जाकर बस स्टैंड से रोहतक चौक तक काले झंडों के साथ रोष प्रदर्शन। वहीं रेवाड़ी में भी बड़ा तालाब स्थित सुभाष पार्क में पिछले 16 दिनों से आंगनवाड़ी कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पक्का कर्मचारी घोषित करा जाए, साथ ही ऑनलाइन काम की जगह ऑफलाइन काम उनसे करवाया जाए। इसी के साथ ही पीएम मोदी की ओर से मन की बात में उनका भत्ता बढ़ाने की बात भी कही गई थी, लेकिन आज उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ धरना प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में आज बेटियां सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, लेकिन गूंगी बहरी सरकार को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, जिसके चलते आज उन्होंने चम्मच से थाली बजाकर सरकार को जगाने का काम किया। ये कहना चाहूंगी कि सरकार जब किसान बैठे थे जब तो ये बोल रहे थे कि ये माओवादी है, उग्रवादी है, ये विदेशी है। अब ये बहनें क्या है, ये इतने दिन से भौंक रही, भौंक के इनका गला बैठ गया। आज ये हथेली इसलिए बजानी पड़ी है प्लेट कि इनका गला बैठ गया। आज तक प्रशासन का कोई भी सदस्य हमारे पास हमारा समर्थन देने नहीं आया। वैसे तो मोदी बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहा है, और ये बेटियां नहीं है किसी की, इतने दिन से भौंक रही है। इनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है कि सरकार मजबूर हो गई, केवल इनकी एक यही मांग है कि हम 40 साल से नौकरी कर रहे हैं और हमने 24,000 हमें रुपए दिए जाए, या तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा उनके पास नहीं है तो हमें 24,000 और 16,000 तो दे। आज हमारा 16वां दिन है, हमारा आंदोलन 16 दिन से लगातार चल रहा है, और आज हमारी जो यूनियन की सदस्य, हमारे लीडर, हमारे नेता है, कमिश्नर साहब ने बुला रखे हैं चंडीगढ़ और उनकी मीटिंग चल रही है। अगर आज हमारी कमिश्नर साहब ने हमारी मांगों पर कुछ सुनवाई नहीं की और हमारी कुछ मांगे पूरी नहीं करी, तो उसके बाद 27 तारीख को हमारी तालमेल कमेटी की हमारे लीडर हैं वो सीएम साहब ने बुला रखे हैं, और उसके बाद हमारा धरना, हमारा प्रदर्शन, हमारा आंदोलन और तेजी से गति पकड़ रहा है। जैसे कि मीडिया साहिब आप देख रहे हैं हमारी बहनों में कितना रोष है। हम आपके मंच के द्वारा और मीडिया के द्वारा ये बताना चाहते हैं सरकार को कि हमें अकेला ना समझे।
वहीं रेवाड़ी के बावल में द्वितीय फेज में अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मेले का शुभारंभ किया। सहकारिता मंत्री ने मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना के तहत इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अब दूसरे चरण में जरूरतमंद लाभ पात्रों को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है और अंत्योदय योजना गरीब जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। लोगों को आगे आकर सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का जो सेकंड फॉलोअप मेला लगा है, 29 तारीख को भी हमने इसका शुभारंभ किया था और आज जो लोग रह गए थे उनको दोबारा बुलाया गया है। और पिछले 29 नवंबर से आज तक काफ़ी अच्छा काम अधिकारियों ने किया है और 175 के करीब केस थे, जिनमें से 23 सैंक्शन हुए ना। 175 सैंक्शन है सर, 23 बैंक। अच्छा, तो 175 केस आए थे, सारे सैंक्शन हो गए और 23 लोगों को बैंक ने स्वीकृत भी कर दिया है। और इसी तरह से जितने भी हमारे छोटे उद्योग जैसे डेयरी का है, बागवानी का है या कोई टेलरिंग है, कटिंग का है, ये सब तरह के काम इस मेले में आए हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, जो अंत्योदय का जो सपना है, जो गरीब से गरीब आदमी समाज के अंदर है, उसको भी हमारी जो सरकार की सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, उनका लाभ पहुंचे, तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है पूरे हरियाणा के अंदर। और 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में यहाँ रोक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।